सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू द चैनल KYT क्लासेस। तो आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं अपना मशीन चैप्टर में हमने लीवर के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे पुली के बारे में। पुली बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है पुली पढ़ते टाइम। ठीक है, आप इसको रिलेट कर पाओगे और अच्छे। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं पहले पुली है क्या। ठीक है, तो पुली क्या है आपको इस फिगर में दिख रही होगी। ये क्या है, एक पुली है। पुली कैसे बनी होती है, एक मेटेलिक या वुडन डिस्क से बनती है। ठीक है, पहले जमाने में वुडन डिस्क से बनती थी। आपने देखा होगा कुएं से पानी निकालता है, पुली का यूज़ होता था। तो पुली क्या होती है, एक डिस्क होती है जो क्या रहती है, एक नेल के ऊपर फिक्स रहती है। ठीक है, नेल के ऊपर फिक्स रहती है। जैसे आप ये देखिए पुली के एग्जाम्पल, नेल के ऊपर फिक्स है और यहाँ पर क्या किया हुआ है, इसको ग्रेव किया गया। ग्रेव मतलब इसको गट्ठा करके इस पे निशान बनाया गया है ताकि यहाँ पे रस्सी रस्सी फंस सके। ठीक है, और ये क्या एक फिक्स रहते हैं एक फ्रेम में। ये पुली देखिए इस फ्रेम में फिक्स है पूरा, नट के थ्रू फिक्स है पूरी तरह। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये पूरा फ्रेम होता है, ये डिस्क है जो गोल गोल घूमती है और ये ग्रेव किया गया है रन को। ये जो बैटर टाइप का बनाया जो गट्ठा है इसे क्या बोलते हैं, ग्रेविंग बोलते हैं। और ये एक्सेस पे क्या है, एक्सेल बोलते हैं। जो की बेसिस पे फिक्स रहती है उसी को एक्सेल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, पुली के बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए ये आदमी पुली को खींच रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे दो टाइप की पुली के बारे में आपके सिलेबस में, एक है सिंगल फिक्स्ड पुली और एक है सिंगल मूवेबल पुली। सिंगल फिक्स्ड पुली क्या होती है, जो अपने एक्सेस पे फिक्स रहेगी। ये पुली क्या है, यहाँ ऊपर से पूरी तरह फिक्स है, ये पुली नहीं हिल सकती। और मूवेबल पुली में नाम से पता चल रहा है पुली क्या होगी, मूव होगी एक जगह दूसरी जगह। ठीक है, अब सिंगल फिक्स्ड पुली के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सिंगल फिक्स्ड पुली होती क्या है, सिंगल फिक्स्ड पुली मैंने आपको बताया था अपने एक्सेस पे बधी होती है। ये देखिए एक्सेस के ऊपर बधी हुई है और हम लोग क्या करेंगे, एक साइड लोड रहता है, एक साइड एफर्ट लगाते हैं। ठीक है, जिस तरफ लोड रहता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एफर्ट लगाते हैं। ठीक है, खींचते हैं जिस वजह से कुएं से पानी निकाला। सबसे प्रॉपर एग्जाम्पल है, मशीन शुरू करते टाइम मैंने कुएं से बहुत पानी निकाला है और अब भी आप लोग कुएं से पानी ही निकालोगे इस पुली में भी। ठीक है, तो आप लोड को किसी को उठाने के लिए काम आती है। ये क्या करते हैं, पुली का काम क्या होता है, डायरेक्शन चेंज करने के लिए। ठीक है, तो जो आपका क्या है एप्लीकेशन का डायरेक्शन है, जैसे आप कुएं से ऐसे पानी निकालते हो तो बहुत टफ रहता है, लेकिन आप ऐसे पानी निकालो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो डायरेक्शन चेंज कर देती है फोर्स का। तो अब देखिए पुली में आपको पढ़ना है मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड आपको पढ़ना है एचएलटी इफिशियंसी क्या होती है। जैसे आपने लीवर का पढ़ा था एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो, वैसे आप पढ़ेंगे पुली का भी सब कुछ। तो पहले देखिए हम लोग क्या निगलेक्ट करते हैं, मास ऑफ स्ट्रिंग। जो भी ये चीज़ है रस्सी है, इन सबके मास को पूरा जीरो ले लेते हैं। ठीक है, निगलेक्ट कर देते हैं। और फ्रिक्शन, अब जब रस्सी खींच रही है इधर से उधर, उसके इन जो ग्रेप्ड किया गया पार्ट है उसके रस्सी को खींच रहे तो कुछ तो फ्रिक्शन आएगा ही। बट अब फ्रिक्शन को क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं, मतलब निगलेक्ट कर देंगे फ्रिक्शन को। ठीक है, तो अगर आप फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर दो एंड पुली को क्या मानो, एकदम वेटलेस मानो, तो क्या होगा। तो अब देखिए अगर आप ये जो जो आप यहाँ से खींच रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, किसके बराबर होगी, जो टेंशन मतलब कि तनाव, जो खिंचाव होता है रस्सी में, जब खिंचाव होगा वही क्या होगा, टेंशन होगा। यहाँ पे देखिए रस्सी खींच रही है, ये होगा टेंशन फोर्स। ठीक है, तो एफर्ट किसके बराबर होगा, जितना ज़्यादा एफर्ट लगेगा उतना तो टेंशन होगा, जितना टेंशन रस्सी में उतना ही एफर्ट लगा पाओगे। तो एफर्ट किसके बराबर होता है, टेंशन फोर्स के बराबर होता है। टेंशन मतलब जब खिंचाव तभी तो बढ़ना है, एफर्ट लगा रहे हो तो रस्सी खींच रही है, तो खिंचाव और टेंशन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और लोड तो उतना ही लग रहा है, जैसे आपने लोड लगाया हुआ है, लोड रस्सी को खींचे हुआ है, तो लोड जब नीचे खींचे हुए तो टेंशन कहाँ, ऊपर की तरफ लग रहा है। जितना ज़्यादा लोड है उतना ज़्यादा रस्सी में टेंशन लग रहा है। तभी तो जब लोड आप रस्सी की कैपेसिटी से ज़्यादा कर दोगे, टेंशन जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो रस्सी टूट जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह जब आप रस्सी इस पे लोड लगाए हुए हो, जितना लोड नीचे की तरफ खींचा है, रस्सी उसको ऊपर की तरफ खींचे, तो टेंशन फोर्स इज इक्वल टू लोड। तो यहाँ पे लोड इज इक्वल टू हो जाएगा टेंशन फोर्स, एल इज इक्वल टू टी। और आप जब बैलेंस किए हुए लोड को आप भी खींचोगे तो एफर्ट भी उतना ही लगाओगे ना टेंशन के बराबर। तो टेंशन इज इक्वल टू लोड और टेंशन इज इक्वल टू एफर्ट, दोनों चीज़ें इक्वल होंगे। तो इससे क्या पता चला आपको, एफर्ट इज इक्वल टू लोड होता है सिंगल फिक्स्ड पुली के लिए। जब एफर्ट इज इक्वल टू लोड है तो मैकेनिकल एडवांटेज आपको पता है, लोड अपॉन एफर्ट होता है, और दोनों ही बराबर है टेंशन फोर्स से, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब मैकेनिकल एडवांटेज 1 होता है तो आपको एक चीज़ पता है, मैकेनिकल एडवांटेज अगर मैंने देखिए फिगर में दे रखा है, पहले ये देख लेते हैं। लोड कितना दिया, 10 kgf, 10 kgf या फिर 9/8 न्यूटन। मतलब क्या होता है, 1 kgf इज इक्वल टू 9/8 न्यूटन, ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है कुछ रिलेशन। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो क्या दिया है, ये लोड और जो एफर्ट लगाओगे आप लोड के बराबर लगाओगे तभी आपका लोड खींचेगा या बैलेंस करेगा। अगर आपने एफर्ट लगाना छोड़ दिया तो लोड साइड में जाके गिर जाएगा, कोई भी बाइक नीचे गिर जाएगी अगर आपने एफर्ट लगाना छोड़ दिया तो लोड और एफर्ट आपका बराबर है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज 1 आ जाएगा। ठीक है, जब 1 आ गया तो आपको क्या हो, देखिए और इस अरेंजमेंट में क्या होता है,
कोई भी गेन नहीं होता है आपके जो वो क्या बोलते हैं लोड और एफर्ट बराबर है ना, एफर्ट आपको कम नहीं लगाना पड़ेगा, इससे बस डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से आपको थोड़ी आसानी हो जा रही है। ठीक है, तो इस तरह की मशीन में यहाँ देखिए आपने देखा एफर्ट क्या आ गया, मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ गया, 1 के बराबर आ गया। ठीक, तो ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो आपको पता होगा कि DE/DL होता है वेलोसिटी रेशियो। DE क्या है, जितना आपने डिस्प्लेस किया है एफर्ट लगा, जितना आप रस्सी खींचोगे एफर्ट की तरफ से, जितना रस्सी आपने खींचा उतना ही तो लोड ऊपर उठेगा। जैसे आपने यहाँ वाली हमारी आपको GIF था, जितना आप रस्सी खींच रहे हो उतना ही एफर्ट ऊपर उठ रहा है। तो DE इज इक्वल टू DL हो जाएगा ना, जितना आपने लोड खींचा, आप कभी रस्सी खींच के देखना, जितना आप लोड खींचोगे उतना ही एफर्ट ऊपर, जितना आप एफर्ट लगाओगे लोड उतना ही ऊपर जाएगा। ठीक है, जितना एफर्ट लगाया आपने एफर्ट हल्का सा लगाया, लोड भी हल्का हल्का ऊपर जाएगा। जितना एफर्ट, जितना आप नीचे की तरफ आएगा एफर्ट उतना ऊपर लोड जाएगा। आपने बाल्टी निकालते हुए देखा होगा, वो ऐसे नीचे खींचा तो बाल्टी ऊपर जा रही है, जितना नीचे उतना ऊपर, मतलब डिस्प्लेसमेंट बराबर हुआ एकदम। ठीक है, यहाँ हम लोग पढ़ रहे थे डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड एकदम इक्वल होगा। जब इक्वल हो गया तो वो वेलोसिटी रेशियो भी 1 हो जाएगा। अब मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो दोनों 1 होगा तो एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो के ही रेशियो को क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी 1 हो गई मतलब कि 100%। ठीक, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें कब होंगी कि एक आइडियल मशीन के लिए, जब फ्रिक्शन एकदम कॉन्स्टेंट है। स्टार्टिंग में आपको देखा था कि पुली के वेट को आप 0 निगलेक्ट मारोगे और फ्रिक्शन 0 मानोगे, ऐसा तो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो रियल में क्या होता है, जितना आप एफर्ट लगाते हो लोड थोड़ा सा कम उससे काम करता है। ठीक है, जितना आप एफर्ट से खींच रहे हो लोड थोड़ा सा ज़्यादा, तो लोड थोड़ा कम खिंचाएगा, मतलब आपको एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा लोड से थोड़ा, क्योंकि फ्रिक्शन में आपका जो एफर्ट है वो थोड़ा बहुत खर्च हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, तो कभी भी आपका एफिशिएंसी 100% मशीन की नहीं होगी। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन आता है जब एक कोई गेन ही नहीं कर रहे हैं हमारी स्पीड में, तो मशीन का यूज़ क्या है। तो सिंगल फेज पुली का यूज़ क्या है, जब स्पीड में कोई गेन नहीं कर रही है, ना ही आपको वो है कि एफर्ट कम लगाना पड़ेगा, लोड ज़्यादा हो जाए, तो किससे यूज़ होता है, ये एप्लीकेशन की डायरेक्शन चेंज कर देता है। एप्लीकेशन की डायरेक्शन चेंज हो जा रही है, आप ऐसे बाल्टी खींचो, देखो आपके लिए टफ होगा, और ऐसे खींचना बहुत आसान होगा। तो डायरेक्शन चेंज होने से आपको कन्वीनियंट डायरेक्शन में कर दे रही है, मतलब आपको ज़्यादा कन्वीनियंट लग रहा है ऐसे दिखते हैं ऐसे खींचने के बजाय। ठीक है, तो आपको क्या करते हैं, कन्वीनियंट डायरेक्शन में कर दे रही है। इसलिए क्या होता है, आप लोग इसीलिए यूज़ करते हैं सिंगल फिक्स्ड पुली का। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है सिंगल मूवेबल पुली। ठीक है, अभी आपने सिंगल फिक्स्ड पुली पढ़ा, आप सिंगल मूवेबल पुली क्या होता है। सिंगल मूवेबल पुली मतलब होता है कि इसका देखिए एक साइड तो बंधा हुआ है लेकिन पुली नहीं बधी हुई है। पुली क्या है, मूवेबल है, पुली अपनी एक्सिस पे नहीं बधी, पुली मूव हो रही है बट एक साइड यहाँ पे बना हुआ है इसका। ठीक है, और इसमें चीज़ें समझने वाली क्या है, देखिए ये लोड है आपका, लोड क्या है, लोड यहाँ पे लगा हुआ है, तो एक टेंशन तो यहाँ लग रही होगी। ठीक है, एक टेंशन यहाँ लग रही है लोड के अपोजिट डायरेक्शन में, और एक टेंशन लग रही है पुली के अपोजिट डायरेक्शन में। पुली को उधर रोकने के लिए और एक टेंशन की जरूरत है। तो लोड के लिए क्या क्या टेंशन लग रही है, लोड एक तो इसको टेंशन दे रहा है, ये वाली रोक को टेंशन दे रहा है, और एक ये वाली रोक को टेंशन दे रहा है। तो 2 टेंशन लग रही है लोड के लिए। एल की जो टेंशन हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, T+T, दोनों तरफ से dt हो जाएगी, बराबर क्या हो जाएगा 2T। लेकिन एफर्ट तो आप एक ही तरफ लगा रहे हो ना, मैं इससे खींच रहे हो, तो आपका क्या है एफर्ट क्या होगा, बस खाली T के बराबर होगा। लोड क्या दे रहा है, 2T दे रहा है, और एफर्ट क्या है, बस खाली T के बराबर है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। फिर लोड के लिए 2 बार टेंशन लग रही है, एक टेंशन यहाँ एक टेंशन यहाँ, और एफर्ट के लिए बस 1 बार टेंशन लग रही है। तो ये आपका हो गया सिंगल मूवेबल पुली का कॉन्सेप्ट, जो 2 चीज़ें समझनी थी। अब जैसे आपने फिक्स्ड पुली में देखा था, सिंगल फिक्स्ड पुली में 2 चीज़ें मानी थी, फ्रिक्शन लेस माना था और वेटलेस माना था। इसमें फ्रिक्शन लेस और वेटलेस मान दो तो ये क्या हो जाएगा, लोड क्या हो जाएगा, 2T हो जाएगा। आप लोगों को पिछले स्लाइड में बताया क्यों होगा, और एफर्ट T हो जाएगा। ठीक है, अब लोड और एफर्ट, तो लोड क्या है, एफर्ट क्या है, लोड का जस्ट आधा हो जा रहा है एफर्ट। ठीक है, एफर्ट आपको कम लगाना पड़ रहा है, लोड ज़्यादा उठ जा रहा है। तो इस तरह की मशीन को क्या बोलते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर। तो ये सिंगल मूवेबल पुली क्या है, फोर्स मल्टीप्लायर है। इसका मैकेनिकल एडवांटेज देते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज़्यादा ही आएगा, आपको पता है, क्योंकि फोर्स मल्टीप्लायर है। करके देखते हैं, लोड क्या है 2T है, एफर्ट क्या है T है, तो आपने दोनों को डिवाइड किया 2 आ गया। तो ये क्या हो गई, फोर्स मल्टीप्लायर। ये मशीन हो गई फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, एक फोर्स मल्टीप्लायर हो गया मशीन। अब आप देखो वेलोसिटी रेशियो क्या है, आपने क्या किया, अब फोर्स को, अब चलिए बारी आ गई पुली को खींचने की। खींच के देखते हैं, इमेजिन करना है, यहाँ मेरी एक पुली लगी हुई है, मूवेबल पुली है, मैं उसको ऐसे खींच रहा हूँ।
तो मैं खींच रहा हूँ तो क्या लोड साथ में खींच रहा है और पुली भी ऊपर की तरफ उठ रही है। यहाँ आप ये एनिमेशन में देखिएगा, देखिए लोड तो ये लोड है, ये लोड ब्लैक वाला ये भी उठ रहा है और पुली भी ऊपर की तरफ उठ रही है। पुली यहाँ पर थी, यहाँ से उठते उठते यहाँ चलेगी, तो दो चीज़ें उठ रही हैं। मैं ऐसे खींच रहा हूँ एन, मतलब मैं खींचा थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, मैं 2D डिस्टेंस तब इसको खींच दिया, लेकिन जो लोड है वो कितना उठा, बस डी, क्योंकि आधा डी तो ये उठाया है लोड से और एक डी उठाई है, ये जो पुली है वो उठी है, तो मुझे 2D तक खींचना पड़ा। डिस्टेंस मतलब मुझे मेरे एफर्ट ने कितना कवर किया, डबल कवर किया, जितना लोड उठा उससे डबल मुझे डिस्टेंस कवर कराना पड़ा एफर्ट के थ्रू, ठीक है। एफर्ट ज़्यादा ऊपर उठाना पड़ा लेकिन लोड थोड़ी सी ऊपर उठाया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका वेलोसिटी रेशियो भी 2 के बराबर हो जाएगा। डिस्टेंस कवर्ड बाय एफर्ट क्या होगा, 2D होगा, और डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड भी क्या होगा, D होगा। तो मैकेनिकल जो वेलोसिटी रेशियो भी क्या होगा, 2 होगा। दोनों चीज़ें 2 है तो दोनों का रेशियो 1 आ जाएगा एंड आपका जो इफिशियंसी होगी वो 100% हो जाएगी। तो ये हो गया आपका सिंगल मूवेबल पुली का फॉर्स है। और अब देखते हैं हम नेक्स्ट, अगर हम लोग चेंज ऑफ डायरेक्शन करते हैं उसकी सिंगल मूवेबल पुली की, मूवेबल पुली की हमें डायरेक्शन चेंज करनी है। डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पुली लगा देते हैं। ये थी आपकी क्या, सिंगल मूवेबल पुली थी, इसमें क्या क्या है, फिक्स्ड पुली लगा दो। किसी जब हम लोग को डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो पुली लगा देना डायरेक्ट, तो हमने क्या किया, हाँ पुली लगा दी, यहाँ पुली लगा दी, ठीक है। यहाँ एक हमने पुली लगा दी फिक्स्ड पुली, तो फिक्स्ड पुली से जब आप खींचो तो आपका डायरेक्शन अपने आप ही चेंज हो जाएगा पूरी तरह, ठीक है। आपने यहाँ एक मूवेबल पुली के सामने एक फिक्स्ड पुली लगा दी, तो आप पहले इसको ऐसे खींचे थे, जब आपने फिक्स्ड पुली लगाई तो ऐसे खींचे, डायरेक्शन चेंज हो गया, लेकिन इसकी वेलोसिटी रेशियो एंड मैकेनिकल एडवांटेज में कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज रहेगा जैसा पहले था, ठीक। और आपको नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन दोनों में डिफरेंस आप लोगों को याद होना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो रोक करके, या फिर मेरी सारी नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, तो आप टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक। तो अब आप देखो यहाँ पर क्या क्या डिफरेंस है। इट इज फिक्स्ड पुली है तो फिक्स ही रहेगी, सिंगल मूवेबल पुली है वो फिक्स नहीं रहेगी। और आइडियल जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो 1 होता है, और आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज का 2 होता है, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो फिक्स्ड पुली का 1 होता है, वेलोसिटी रेशियो मूवेबल पुली का 2 होता है। वेट पे एफर्ट नहीं करता है सिंगल फिक्स्ड पुली के वेट पे कोई मैकेनिकल एडवांटेज इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन मूवेबल पुली का होता है, क्योंकि हमें जो पुली का लोड है वो भी तो उठाना पड़ रहा है ना, तो मैकेनिकल एडवांटेज इफेक्ट होगा, ठीक है। ये क्या होती है, डायरेक्शन चेंज करने के लिए यूज़ होती है। और आपकी ये वाली क्या होती है, फोर्स मल्टीप्लायर की तरह, और इसमें क्या जहाँ एफर्ट लगा रहे हैं उसका अपोजिट डायरेक्शन में लोड उठ रहा है, लेकिन यहाँ जहाँ लोड लगा रहे हैं वहीं उसी डायरेक्शन में फोर्स भी उठ रहा है। तो चलिए अपनी परंपरा के अनुसार एक बार पूरे को रिकैप करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है बस खाली पुली के बारे में, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस। मैंने आप पुली के बारे में देखिए क्या क्या पढ़ा, पुली क्या आपने देखे हैं, पुली होती क्या है ये पढ़ा है आपने, ठीक है। पुली क्या होती है आपने पढ़ रखा है, एक डिस्क होती है जो एक ग्रेव से बनी हुई होती है, और जो ग्रेव की होती है बीच में जहाँ पे आप रस्सी डालते हो, ठीक है। ग्रेव मतलब रखा किया रहता है बीच में, जैसा आपको फील होगा, ठीक। अब देखते हैं 2 टाइप की पुली होती है, एक सिंगल फिक्स्ड पुली एंड एक सिंगल मूवेबल पुली, उन दोनों के बारे में आपने पढ़ा। अब देखो सिंगल फिक्स्ड पुली का क्या होता है, जो पुली होती है वो एक एक्सिस पे फिक्स्ड होती है और रस्सी को आप नीचे से खींचते हो, ठीक। इतना पढ़ा। अब आपने क्या पढ़ा, मैकेनिकल एफर्ट या मैकेनिकल एडवांटेज पढ़ा। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, एफर्ट और लोड इसमें बराबर होते हैं, तो मैकेनिकल एडवांटेज आपका क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और 1 का मतलब क्या होगा, ये डायरेक्शन चेंज करती है, ना कि कोई फोर्स मल्टीप्लायर और स्पीड मल्टीप्लायर नहीं है, डायरेक्शन चेंज कर रही है। सिंगल फिक्स्ड पुली एंड आपने वेलोसिटी रेशियो भी बढ़ रखा है, वो भी 1 होता है, और एफिशिएंसी 100% होती है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन आता है कि क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, डायरेक्शन चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं, ये पढ़ा हमने। और आपने नेक्स्ट पढ़ा सिंगल मूवेबल पुली, इसमें क्या रहता है, जो पुली होती है वो मूव करती है, अपने एक्सेस पे फिक्स नहीं होती, कहीं पे भी इधर उधर मूव करती रहती है, ठीक है। लोड था तो लोड के साथ पुली भी आपकी मूव करेगी, ठीक। इसका आपने पढ़ा क्या, लोड जो बताया है वो एफर्ट जो होता है वो लोड का आधा लगाना पड़ता है। एफर्ट तो ये हो गई कि आपकी फोर्स मल्टीप्लायर मशीन हो गई, मैकेनिकल एडवांटेज 2 होता है, एंड उसके बाद आपको वेलोसिटी रेशियो 2 होता है, और एफिशिएंसी 100% होती है। इतनी चीज़ तो आपको रेटिंग होनी चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपने पढ़ा कॉम्बिनेशन कंपाउंड पुली। कंपाउंड मतलब 2 पुली को एक साथ ऐड करके बनाई गई पुली, या फिर डायरेक्शन चेंज कर दी जाए मूवेबल पुली का। एंड आपने पढ़ा है सिंगल फिक्स्ड पुली एंड सिंगल मूवेबल पुली डिफरेंस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। मैंने मैथ के भी चैप्टर अपलोड कर दिए हैं चैनल पे, तो आप जाके वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं मैथ्स के भी चैप्टर्स को। एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।